हेलो दोस्तों, जय जोहार। अभी समय चल रहा है कि जितने भी कर्मचारी हैं वो अपना आईटीआर भरेंगे। आईटीआर भरने के लिए उनके पास दो ऑप्शन हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार से अपने अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर्मचारी उसमें से चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा उनके लिए सही रहेगा। पर अधिकतर समय हम लोग ये देखते हैं कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको सरकार प्रोत्साहन दे रही है, उसमें नए नए प्रोत्साहन का पॉइंट जोड़ते जा रही है ताकि जितने भी कर्मचारी हों वो प्रयास करें कि न्यू टैक्स रिजीम को चुनें। और न्यू टैक्स रिजीम को चुनना मतलब पुराने टैक्स रिजीम को छोड़ना। तो ये पुराना टैक्स रिजीम को सरकार छुड़वाना चाहती है नहीं छुड़वाना चाहती, इसका डायरेक्ट जवाब तो नहीं है। पर जितने ज़्यादा न्यू टैक्स रिजीम में नया नियम में टैक्स का नया नियम में जितने सारे सुविधा मिल रही है, जितना सारा छूट मिल रहा है, उसके हिसाब से सरकार का ये प्रोत्साहन है कि अधिकतर जनसंख्या जो कर्मचारियों की है वो न्यू टैक्स रिजीम में काम करे, न्यू टैक्स रिजीम में फ़ायदा ले, उसमें भागीदारी ले। तो असली में ये न्यू टैक्स रिजीम को सरकार इतना प्रोत्साहन क्यों कर रही है? क्या ये इतना ही अच्छा है या ओल्ड टैक्स रिजीम भी ठीक ही है पर सरकार उसको प्रोत्साहन नहीं कर रही है? तो एक बात तो पता चलती है कि सरकार चाहती है कि कर्मचारी न्यू टैक्स रिजीम को चुने, ओल्ड टैक्स रिजीम को वो पीछे करना चाहती है। उसका कोई डायरेक्ट नियम नहीं ला सकती कि इसको चुनना है और इसको नहीं चुनना है। ऐसा करने से कुछ ना कुछ सरकार को नुकसान या परेशानी झेलना पड़ सकता है कि आप हम पर थोप रहे हैं। इसलिए सरकार जिसको प्रोत्साहन करना चाहती है उसके लिए बहुत सारे छूट दे रही है, और जिसको प्रोत्साहन नहीं करना चाहती उसके लिए छूट कम करते जा रही है। तो मैंने भी अपना आईटीआर फाइल कर दिया है न्यू टैक्स रिजीम में, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में तो उतने सारे छूट नहीं हैं। अब आप सभी भी अपना अपना जितने कर्मचारी हैं न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से या ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से अपना टैक्स फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग कर दीजिए। न्यू टैक्स रिजीम में 12.5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगता है, मतलब जो भी आपका टैक्स लगा होगा या एम्प्लॉयर के द्वारा काटा गया होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम ऐसा नहीं है। तो जब ओल्ड टैक्स रिजीम इतना ही ठीक नहीं है तो एक बात समझ में नहीं आती है कि जब ओल्ड टैक्स रिजीम इतना ही खराब है तो ओल्ड टैक्स रिजीम पुरानी पेंशन व्यवस्था को जो विधायक हैं और सांसद हैं वो क्यों उपयोग करते हैं? न्यू टैक्स रिजीम तो बहुत बढ़िया है, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी को 20%, किसी को 30%, 40-50% भी कर्मचारियों को फ़ायदा हो सकता है। तो और 100% भी फ़ायदा हो सकता है। वो इन्वेस्टमेंट के समय के ऊपर निर्भर करेगा। सरकार जो भी हमसे पैसा काटती है हमारे सैलरी में से, उस पैसा को वो उपयोग करती है इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में। अब वो पैसा उस समय के हिसाब से कितना परसेंट बढ़ना चाहिए, 100%, 200%, 400%, जितना भी परसेंट उस समय का माहौल रहा होगा या रहेगा, जब समय आएगा उस समय में जितना रहेगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। ये सरकार का कहना है। तो जब इतना ही फ़ायदा है तो जो सरकारी शासन व्यवस्था में जो विधायक और सांसद हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम क्यों चुनते हैं, या उनको पेंशन क्यों चाहिए? उनको भी इन्वेस्टमेंट से 2 गुना 4 गुना फ़ायदा क्यों नहीं चाहिए? सवाल बस इतना सही है कि जब न्यू टैक्स रिजीम बहुत अच्छा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम आप क्यों चुन रहे हैं? मतलब दूसरे के लिए बहुत अच्छा है अब आप जान रहे हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है आप नहीं जान पा रहे हैं। तो हम लोग के लिए अच्छा है, कर्मचारियों के लिए अच्छा है, आप उसको चुन लीजिए और देख लीजिए। पर हम तो भाई ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जाएंगे, हमको तो पेंशन चाहिए।
न्यू टैक्स रिजीम में पेंशन नहीं मिलेगा, जो भी उस समय के हिसाब से मार्केट वैल्यू होगा आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट के बाद, वो आपको मिल जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में यही एक फ़ायदा है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको पेंशन मिलेगा। पेंशन कैसे मिलेगा कि आपका जो तनख्वाह रहेगा उस समय जब आप रिटायर होंगे तो उस समय का जितना तनख्वाह रहेगा उसके प्रति में जो निर्धारित रहता है उसका पेंशन मिलेगा, वो भी आपके मृत्यु तक मिलेगा। तो एक विधायक को, एक सांसद को एक बार जीतने के लिए, 2 बार जीतने के लिए, मंत्री बनने के लिए और भी बड़े बनने के लिए, सब बार के लिए अलग अलग पेंशन मिलता है। थोड़ा मिलता है, ज़्यादा मिलता है, जैसा भी मिलता है, पर मिलता है। वो कैसे होता है? ओल्ड टैक्स रिजीम से होता है। पर उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम चाहिए, हमारे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं चाहिए। तो हमारा अच्छा वो जानते हैं कि हमारा अच्छा या कर्मचारियों का अच्छा है इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा कमा के, लेकिन खुद के लिए अच्छा है पेंशन पाके। तो पेंशन अच्छा नहीं है कर्मचारियों के लिए, पेंशन अच्छा है विधायकों और सांसदों के लिए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों के लिए। तो उनको मिलते रहे, हमको भले मत मिले। तो मैं बस अपना यही विचार रखना चाहता हूँ कि जो चीज़ अच्छा है वो आपके लिए भी अच्छा होना चाहिए और हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। तो आपका तो अच्छा उसको आप बता भी नहीं रहे कि वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, फिर भी आप उसका चुनाव कर रहे हैं। और हमारे लिए अच्छा है, उसको बता रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको आप लोग उपयोग करिए। तो हमारा अच्छा को आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं और आपके लिए जो बुरा है उसको आप चुन रहे हैं। तो ऐसा बुरा क्यों चुन रहे हैं? खराब वाला ऑप्शन को, खराब वाला नियम को आप क्यों चुन रहे हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम को आप क्यों चुन रहे हैं जिसमें आपको पेंशन मिले? न्यू स्कीम को आप नहीं चुन रहे हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन आया था कि आप ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम चुन सकते हैं, पर चुनेंगे कैसे? ओल्ड स्कीम में इतने सारी कमियां, इतने सारे छूट नहीं हैं, और न्यू स्कीम में इतने सारे छूट हैं। पर ये छूट तो अभी के लिए है, आगे चल के जब रिटायरमेंट का समय आएगा, जब असली में उसका फ़ायदा कमाने का समय आएगा, तब तो तब तो वो फ़ायदा नहीं देगा जितना ये फ़ायदा देगा। तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो भी अच्छा है वो आपके लिए भी अच्छा होना चाहिए, और आपके लिए जो अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से कि युवाओं को नौकरी नहीं देना है, भले ही उनको बेरोजगारी भत्ता दे देना है। बेरोजगारी भत्ता देना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि उनको नौकरी दे देना। नौकरी वो होता है जो वो एक स्थायी उपाय होता है कि हर महीना कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेगा, आप काम करते रहिए, भले कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। पर ये भत्ता वो होता है, ये जो फ्री बीस वो होता है जब सरकार को मन करेगा कि ना अब समय आ गया है कि मुझे ये पैसा देना चाहिए तो देंगे, और पैसा नहीं देना चाहिए तो नहीं देंगे। तो हमारा अच्छा, आपका अच्छा एक जैसे हो तो कितना अच्छा होगा। धन्यवाद।